हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको रेन और मैन के और भी क्वेश्चंस करने हैं तो इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में मैंने रेन मैन क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। एक सीक्वेंस में 0 लेवल से हाई लेवल तक आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रेन पोरिंग डाउन एट एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेन जो है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये मेरा वर्टिकल है और वर्टिकल से कुछ एंगल पे यानी कि अल्फा एंगल पे रेन 10 मीटर पर सेकंड से फॉल हो रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गर्ल रन्स अगेंस्ट द रेन विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो गर्ल है वो रेन के अगेंस्ट रन करती है विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। सो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं हम। इफ़ अ मैन मूव्स टूवर्ड्स राइट, सो अगर रेन ऐसे फॉल कर रही है अल्फा एंगल से और मैन ऐसे भाग रहा है ना, एंड रेन इज़ फॉलिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, देन इफ़ द वेलोसिटी ऑफ मैन इंक्रीजेस, अगर मैन की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी देन अल्फा विल डिक्रीज। तो अल्फा क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। मतलब मैन को क्या लगेगा, रेन ऐसे ना आके ऐसे आ रही है, मैन की स्पीड और बढ़ेगी तो रेन ऐसे आने लग जाएगी और अपनी स्पीड वो और बढ़ाएगा तो अल्टीमेटली उसको लगेगा कि रेन ऐसे आ रही है। तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, राइट। एंड सिमिलरली इफ द मैन इज़ मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, और अगर मैन इस डायरेक्शन में मूव करने जाए तो जो रेन होगी उस ये अल्फ़ा जो एंगल होगा ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर मैन इधर मूव करेगा तो अल्फ़ा एंगल धीरे धीरे घटता जाएगा। मतलब रेन उसको ऐसे ऐसे आती हुई दिखेगी, और अगर मैन इधर मूव कर रहा है तो रेन उसको ऐसे ऐसे आती हुई दिखेगी। ठीक है, सो नाउ अब अपन ने ये पढ़ लिया है कि रेन ऐसे आ रही है अल्फ़ा एंगल से। ठीक है, गर्ल इज़ रनिंग अगेंस्ट द रेन विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अब जो गर्ल है वो अगेंस्ट द रेन रन कर रही है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरा डायग्राम बन जाएगा, ये वी है यानी कि वेलोसिटी ऑफ गर्ल है, और ये मेरे ऑलरेडी बनाई रखा था ये वेलोसिटी ऑफ रेन है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड सीज दैट द रेन मेक्स एन एंगल बीटा विद द वर्टिकल। अब क्योंकि मैंने अभी आपको कंसेप्ट तो समझा दिया, ठीक है ना, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर गर्ल ऐसे चलेगी और एक्चुअल में रेन ऐसे आ रही है तो चलती हुई गर्ल को जो इधर मूव कर रही है उसको रेन ऐसे ना आके ऐसे आती हुई दिखेगी। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल या मैन जो भी है, ठीक है। तो रेन उसको ऐसी आती हुई दिखेगी। तो ये जो बीटा एंगल है ना वर्टिकल के साथ, ये अपन को मालूम करना है। द रेन मेक्स एन एंगल बीटा विद द वर्टिकल, देन रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन निकालो। देखो अब अपन ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया है तो उसी से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अपन को पता है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि ये चलती हुई लड़की को रेन ऐसे इस डायरेक्शन में, और जितनी इसकी लेंथ है ना उतनी स्पीड से आती हुई देखेगी। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल या मैन जो भी बोल लो। तो ये निकालने के लिए अपन को रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन इसको, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। देखो अब पहले सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन अल्फ़ा। ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और साइन अल्फ़ा निकालते हैं। साइन अल्फ़ा क्या होगा, इस वाली साइड को मैंने y मान लिया, ये मेरे को पता नहीं है, और इस वाली साइड को मैंने x मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला है और ये मेरा अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन में गिवन है मैंने डायग्राम बनाया। अब मेरे को अपने डायग्राम को ना, मेरा डायग्राम एक्चुअल में कैसे बना हुआ है, मेरा डायग्राम एक्चुअल में ऐसे बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये है, ये पता है मेरे को ये VR है, और मुझे पता है ये VRM होगा, मुझे पता है ये VRM होगा, और मुझे पता है ये VG है। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना, तो इक्वेशन देखता हूँ, तो इक्वेशन में जो मेरा डायग्राम बना हुआ है मेरे को उसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है हमेशा। तो इक्वेशन कह रही है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल होगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल।
तो ये जो वेलोसिटी ऑफ गर्ल है, इस वेक्टर को मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। इसको नेगेटिव करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये माइनस वी जी हो जाएगा। अब ये माइनस वी जी वाला वेक्टर है ना, ये एरो, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये हो गया मेरा माइनस वी जी, ठीक है। अब देखो, अब जो मेरा नया डायग्राम बनेगा ना, वो मेरा ऐसे बनेगा। ये वी जी तो हट गया मेरा। अब मेरा नया डायग्राम मैं एक दूसरे कलर से बना के दिखाता हूँ आपको। तो मेरा नया डायग्राम हो जाएगा ये वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन तो बदल नहीं रही, ये वी आर रहेगा मेरा। ये हो जाएगा मेरा माइनस वी जी। अब देखो, आप ध्यान से देखो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि दो वेक्टर अगर एक ऑर्डर में है ना, तो उसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, है ना। और ये तीनों एक ट्रायंगल की साइड बन जाएंगे। तो एक साइड ये ट्रायंगल की, इस ऑर्डर में ही दूसरी साइड ट्रायंगल की, और तीसरी साइड ट्रायंगल की अपोजिट ऑर्डर में, और वही रिजल्टेंट होता है, और वही वी आर जी है अपना, ठीक है ना। तो ये अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन मॉडिफाई हो गई। अब अपन ने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा लेनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो अब मैं पहले ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाली साइड को मैंने y मान लिया, इसको मैंने x मान लिया। ये मेरे पास है ही वी जी और ये मेरे पास वी आर एम है, राइट। अब साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन ये वाली साइड वी आर है, तो x बाई वी आर, तो x क्या आ जाएगा, वी आर साइन अल्फा, ठीक है। ऐसे ही मैं कॉस अल्फा भी लगा लूँगा, कॉस अल्फा भी लगाऊंगा, तो क्या आएगा, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि y अपॉन वी आर, और तो y क्या हो जाएगा, वी आर कॉस अल्फा। तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे चाहिए अल्फा और बीटा में रिलेशन, ठीक है ना। तो मैं ये बीटा निकालता हूँ। अब बीटा के लिए मेरे को ये पूरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो टैन बीटा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा आपके पास। तो परपेंडिकुलर में आएगा x प्लस ये वी जी, जो कि है 8, क्योंकि गर्ल की वेलोसिटी है 8 की, ठीक है ना। तो x प्लस 8, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ऐड कर रहे हैं, समझ में आई बात। तो ये हो जाएगा आपके पास ये वाली x और ये वाली आपके पास हो जाएगी 8। तो x प्लस 8 अपॉन में बेस हो जाएगा आपके पास y। अब x की वैल्यू पता है आपको, वी आर साइन अल्फ़ा, और वी आर आपको पता है 10 है, ठीक है ना। तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 साइन अल्फ़ा, और y की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 कॉस अल्फ़ा। तो ये आपका रिलेशन बन गया किस में, बीटा और अल्फ़ा में। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कीप वॉचिंग सिमरन सर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।